दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो दोस्तों, सुबह के बज गए हैं 5 और सबसे पहले मैं आँच कर देती हूँ पानी गर्म करने के लिए। तो दोस्तों, अब बहुत ठंड पड़ने लगी है तो मैं तो गर्म पानी से ही नहाती हूँ, इसीलिए मैंने आँच कर दी है। और दूसरी अंगीठी भी साफ़ कर लेती हूँ। तो रात में एक अंगीठी मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी, उसे भी साफ़ कर लेती हूँ, उसकी राख निकाल करके। तो यहाँ पर मैं अंगीठी पर पोता फेर दूँगी और फेर करके फिर इसमें आँच जला दूँगी। जब तक दूसरी अंगीठी में, पहली जो अंगीठी में आँच की थी वो हो चुकी है तो उस पर भी पानी रख देती हूँ और इस अंगीठी में भी मैंने आँच कर दी है। दोनों अंगीठियों में आँच जल गई है। अब मैं पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ और बहुत अच्छे से आँच जल गई है। अब जब तक मैं पहले ये बिस्तर उठा लेती हूँ, तो सारे बिस्तरों के जो कंबल हैं तो मैं यहाँ पर बड़े कमरे में अपने रख दूँगी, जहाँ पर हमने अपना स्टोर रूम बना रखा है। उसी में ये सारा कुछ सामान हम रख देते हैं। तो मैं ये सब कंबल उठा उठा करके इस पर यहाँ लगा दिए हैं और अब मैं लगा लेती हूँ घर में झाड़ू। आज मेरा बेटा उधर में भैंस के पास चारा डालने के लिए गया है और मैं जब तक इधर का काम कर लेती हूँ तो इधर काम करने के लिए भी काफ़ी टाइम लग जाता है। कम से कम 1 घंटा तो इधर में लग ही जाता है। तो दोस्तों, हल्का हल्का दिन भी निकलने लगा है और अब मैं पहले जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ। सुबह झाड़ू लगाने के साथ साथ में बहुत सारा काम होता है कि 2-4 चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हो रह ही जाती हैं। कितनी भी साफ़ सफाई कर लो फिर भी कुछ न कुछ रह ही जाता है। तो झाड़ू भी लग चुकी है। इधर से मैं अब दूध निकाल लेती हूँ। मुन्नू और काली दोनों अपना अपना खाना खाने से लगे हुए हैं। चिंटू तो सुबह से इंतज़ार करता रहता है दूध का, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मैंने चारा खिलाना शुरू कर दिया था उसको, तो थोड़ा सा चारा रख देते हैं तो अभी वो भी खा लेता है। और दूध काढ़ करके मैं आ गई थी। तो दोस्तों, सुबह की चाय के बर्तन हो गए थे तो इन्हें भी पहले साफ़ करके रख देती हूँ, तो किचन की साफ़ सफाई हो जाएगी। और पहले ये सारे बर्तन धो देती हूँ। बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं। इन्हें स्लिप पर लगाने के बाद और काम करूँगी, तो पहले मैं इन्हें स्लिप पर लगा देती हूँ। ये सारे बर्तन निचुड़ गए हैं। तो दोस्तों, मैंने सुबह ही मट्ठा चलने के लिए रख दिया था। तो लाइट जब ही चली गई थी तो मट्ठा चल नहीं पाया, क्योंकि आज थोड़ी सी मैं लेट हो गई थी और लाइट जल्दी चली जाती है। जल्दी जग जाते हैं तो जल्दी काम हो जाता है। अभी मैं सब्ज़ी काट करके रख देती हूँ। तो आलू तो मैंने काट लिए हैं और ये बैंगन भी मैं जल्दी से काट लेती हूँ। तो दोस्तों, मैं अब फिर जाऊँगी मैं नहाने के लिए, तो तभी मैं खाना बनाऊँगी। और सुबह लंच लगाने के लिए जल्दी खाना बनाना होता है। तो दोनों सब्ज़ी मैंने आलू और बैंगन काट कर तैयार कर लिए हैं, तो इन्हें धो करके रख देती हूँ। इधर से सारी किचन की साफ़ सफाई भी हो गई है। अब इधर में बेटी ने सारे घर में पोंछा लगा दिया है, तो साफ़ सफाई पूरे घर की हो गई है। और अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। थोड़ा सा दिन भी निकल आया है, आप देख सकते हैं। इधर में दोनों अंगीठियों में पानी भी गर्म हो गया है। पूरे घर में साफ़ सफाई हो चुकी है। तो अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे जाएंगे नहाने के लिए तो काफ़ी देर लग जाएगी। इधर में बेटे ने भी कपड़े उतार दिए थे कि मम्मी मैं जाऊँगा नहाने के लिए। और तो मैंने कहा बेटा पहले मुझे नहाने के लिए जाना है, मुझे देर हो जाएगी। तो मैं भी नहा ली थी और बेटे ने भी दूसरी बाल्टी से नहा लिया था। अब मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ और फिर मैं बनाऊँगी खाना।
सब्ज़ी मैंने पहले ही धो करके रख ली थी। तो अब मैं पहले सब्ज़ी छौंक देती हूँ। इधर में बच्चों का भी टाइम होता जा रहा है लंच लगाने के लिए। ये टमाटर हरी मिर्ची दोनों धो लेती हूँ। जब तक तेल गर्म होगा तब तक मैं ये हरी मिर्ची और टमाटर काट लूँगी। तो गैस चालू कर दी है। इधर में मैं सारा सामान नीचे रख लेती हूँ। नीचे मैं बैठ कर के आराम से जल्दी खाना बना लेती हूँ और खड़े होकर मुझसे खाना इतना बन नहीं पाता, काफ़ी टाइम लग जाता है खाना बनाने में। तो मैं नीचे ही गैस उतार करके रख लेती हूँ। और ये सारा सामान मैंने मसालदानी, तेल वगैरह के डिब्बा तो मैंने सब उतार के नीचे रख लिए हैं, बार बार मुझे उठना ना पड़े इसीलिए। तो मैंने तेल भी इसमें डाल दिया है, गरम होगा जब तक मैं टमाटर और हरी मिर्ची, धनिया वगैरह काट करके रख लूँगी। जल्दी से ये टमाटर काट लेती हूँ और हरी मिर्ची दोनों। तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल भी गरम हो गया है तो इसमें मैं जीरा वगैरह डाल देती हूँ। तो टमाटर डाल करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी तेल गरम हो रहा है तो मैं पहले जीरा डाल देती हूँ और ये टमाटर अच्छे से मिक्स करूँगी। सुबह इतनी जल्दी होती है खाना बनाने की कि बच्चे भी सारे घर में सब मिलजुल कर के काम करते हैं और इतना काम हो जाता है सुबह। और टाइम तो ये घड़ी तो ऐसे चलती है कि घड़ी का रुकने का नाम ही नहीं होता है और टाइम यूँ ही निकलता जाता है एक एक मिनट से। और कितना भी जल्दी करो फिर भी ठंड के टाइम में इतना काम जल्दी हो भी नहीं पाता है। सब्जी भी मैंने छौंक दी है, जब तक मैं आटा छान करके आटा गूँध लूँगी। सब्जी भी हमारी जब तक बन जाएगी। तो मैंने सारे डिब्बे वगैरह ऊपर रख दिए हैं, यहाँ से नीचे से साफ़ सफाई साथ की साथ कर दी है। आटा गूँध लेती हूँ। तो ठंडे पानी से आटा लगाओ तो आटा भी अच्छी तरह से लग नहीं पाता है। थोड़ा सा मैंने गुनगुना पानी कर लिया था, गर्म पानी से आटा लगाने पर आटा बिल्कुल अच्छी तरह से लग जाता है। तो पहले मैं आटे को अच्छी तरह से मिक्स करके और आटा अच्छी तरह से गूँध लूँगी। तो आटे में भी अगर जल्दबाजी करूँ तो आटा ढंग से नहीं लग पाता है, तो रोटियां भी अच्छी नहीं बन पाती हैं। तो आटा अच्छे से गूँध जाता है तो बहुत अच्छे से रोटी जल्दी जल्दी से बन जाती हैं। तो मैं पहले आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और आटा गूँध कर अच्छे से मैंने निकाल लिया है कटोरे में। और परात को मैं यहाँ से हटा दूँगी। तो परात को मैं साथ के साथ धो करके रख दूँगी। जब तक हमारी सब्जी भी खूब अच्छी तरह से बन गई है। और सब्जी को मैंने देख लिया है, नए आलू हैं तो थोड़े से रखने के बाद ऐसा लगता है जैसे आलू कच्चे रह गए हों। तो मैं पहले अच्छी तरह से सब्जी को मिक्स कर लूँगी। और सब्जी भी अच्छी से बन गई है तो मैंने धनिया डाल दिया है और सब्जी भी कितना अच्छा कलर आया है। धनिया भी मैंने डाल दिया है। अब इधर में मैं खाना बना लेती हूँ। तो पहले मैं अपने कान्हा जी को भोग लगा दूँगी। पहली रोटी जब सिकती है तो हम अपने कान्हा जी को भोग लगाते हैं और एक रोटी गाय माता के लिए निकाल देते हैं रोज़। तो वैसे गाय माता के लिए रोज़ रोटी निकालनी ही चाहिए। और हम प्याज का खाना बनाते नहीं हैं और प्याज का खाना कान्हा जी के लिए भोग में निकालते भी नहीं हैं। तो मैंने रोटी और सब्जी कान्हा जी के लिए निकाल दूँगी। जब तक बेटा नहा करके भी आ गया है तो बेटा निकाल देगा खाना। मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ। तो खाना भी बन गया, सारा घर का काम हो चुका था। अब मैं जा रही हूँ पढ़ाने के लिए। तो मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए आती हूँ। और सभी बहनों से नमस्ते, सभी बहनों को राम राम। सबको पढ़ने में कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा भाई, बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा भाई। दीदी आप दिखाओ, दीदी आप दिखाओ क्या लिखा है आपने? दिखाओ। तारा देवी इधर की स्लेट में देख। ये हमारी जीजी और बहुत मेहनत करती हैं पढ़ने में और बहुत दिल लगा करके पढ़ रही है भाई।
ठीक है। और दीदी आपने क्या लिखा बताओ। देखो भाई कैसे लिखो सो ये बता बढ़िया लग रहा है बता मैं क्या बता बढ़िया लग रहा है बढ़िया लगना चाहिए सबसे ज्यादा। बढ़िया लग रहा है भाई सही है। भाई लता पड़ रही है भाई पढ़ने जावत रहा तो कोई इतना बेवो ना तो अच्छा लग रहा। तो दोस्तों पढ़ा करके मैं घर पर आ गई थी और शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं पहले तेल गरम करने के लिए रख दिया है और मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैंने लौकी सब्ज़ी काट ली है और शाम हो गई है तो मुझे दिन का पता ही नहीं चलता कि दिन कितने जल्दी चला जाता है और यूं ही दिन निकल गया। और दिन छोटे छोटे होते हैं ठंड के टाइम में तो पता ही नहीं चलता कब समय व्यतीत हो गया और शाम भी हो गई। तो अब खाने पीने की तैयारी कर लेते हैं। इधर में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है तो तेल भी गरम हो चुका है। मैंने जीरा डाल करके देख लिया है और अब मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ। सब मसाले मैंने डाल दिए हैं। जब तक सब्ज़ी बनेगी तो जब तक मैं आटा लगा लूँगी। तो दोस्तों और हरी मिर्ची मैं तलने के लिए काट ली है मैंने। तो ये कड़क कड़क सी मिर्ची अच्छी लगती हैं तो मैं ये तेल में अच्छे से इन्हें फ्राई कर लूँगी। नमक डाल दूँगी इनमें थोड़ा सा और ये सब जब बिल्कुल एकदम लाल हो जाती हैं कड़क सी हो जाती हैं तो ये खाने में बहुत अच्छी लगती हैं और बच्चे भी इन्हें बहुत पसंद करते हैं। तो दोस्तों मैंने ये थोड़ी सी देर के लिए ढक कर के रख दी हैं। और तो दोस्तों यही था आज का मेरा प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग। वीडियो को लाइक करें कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।